बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रही हैं कि गिरना है तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो, आंखों में गिर जाओ, चश्मों में बचे रहो, अर्थों में बचे रहो, शब्दों में गिर जाओ। यही सोचकर गिरा कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा, मगर कितनी ऊंचाई थी वह कि मेरा गिरना खत्म ही नहीं हो रहा। चीजों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 17वीं शताब्दी के मध्य, जब पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ता है गैलीलियो और चिल्ला कर कहता है, इटली के लोगों। अरस्तु का कथन है कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे। लेकिन अभी आप अरस्तु के इस सिद्धांत को गिरता देखेंगे लोहे के भारी गोलों, चिड़िया के हल्के पंखों और कागजों को एक साथ एक गति से गिरता देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें उन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। और फिर ऐसा उसने कर दिखाया। 400 बरस बाद किसी को कुतुब मीनार पे चढ़ के चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा उसका हस्तक्षेप, कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों पर लागू हो गए हैं और लोग हर कद और हर वजन के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग एक साथ एक ही गति से एक ही दिशा में गिरते नजर आ रहे हैं। इसलिए कहता हूं, गौर से देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना और गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर, जहां से फूटती है मीठे पानी की नदियां। प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह गिरो, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए गिरो, खेलते बच्चों के बीच गेंद की तरह गिरो, किसी के दुख में आंसुओं की तरह गिरो, पतझड़ की पहली पत्ती की तरह, एक कोपल के लिए जगह खाली करते हुए, गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहां पत्तियां नहीं गिरती वहां वसंत नहीं आता। गिरो, पहली ईंट की तरह नींव में गिरो, किसी का घर बनाते हुए, जलप्रपात की तरह गिरो, टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो, धूप की तरह गीली हवाओं पर इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक केवल इंद्रधनुष ही रचे गए, उसका कोई तीर नहीं रचा गया। तो गिरो उससे छूटे तीर